अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस बताएं टीचर, और ये भी बताएं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो फर्स्टली आप इसका कॉन्सेप्ट देखें। एलसीएम, एल मीन्स लीस्ट, सी मीन्स कॉमन, एम मीन्स मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट मीन्स सबसे छोटा। ठीक है, कॉमन मल्टीपल वो कौन सा नंबर है छोटा सा छोटा जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमें मिल जाए। ठीक है, फिर हमारे पास है एच सी एफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे है लीस्ट सबसे छोटा, यहाँ पे हाईएस्ट सबसे बड़ा, यहाँ पे मल्टीपल मीन्स छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमें नंबर मिल जाए, और यहाँ पे है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, के नंबर्स के फैक्टर्स बताओ, जो कि नंबर एक मिला हुआ है उसके फैक्टर्स बताओ कि छोटे से बड़े तक कौन से ऐसे नंबर हैं जिसको हम सॉल्व करें या तो हमें पता चले कि ये नंबर हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल को ये थ्योरी कम समझ आएगी, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। मेरे पास ये नंबर है 12। ठीक है, 12 को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर को हम पहले शुरू करते हैं 2 से। 2 की टेबल 12 पे कितनी दफ़ा लगती है? 6 दफ़ा। फिर 2 की टेबल लगाएंगे क्योंकि ये इवन नंबर है तो 3 दफ़ा। फिर 3 की टेबल 3 पे 1 दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 2 और 3, इन दोनों के मल्टीपल से हमें जो है 12 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 के अगर हम देखें कि कौन से वो दो छोटे नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 नंबर मिलता है, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 दफ़ा लिखा है तो हम 2 दफ़ा ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक को हम छुपा दें और कहें 2 3 दा, फिर तो 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में दोनों 2 काउंट होंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 18। अब कहता है कि 18 नंबर में कौन से छोटे नंबर्स होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 नंबर मिले। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 की टेबल 18 पे लगी कितनी दफ़ा? 9 दफ़ा। फिर हमारे पास 9 जो है वो इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम 3 लगाएंगे। 3 की टेबल 3 पे 3 की टेबल 9 पे 3 दफ़ा और फिर 3 की टेबल 3 पे 1 दफ़ा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18। ठीक है, तो 18 पे छोटे नंबर्स कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा, तो ये है 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 2 दफ़ा 2 था, यहाँ पे 2 दफ़ा 3 है, और काउंट हर एक नंबर होगा। ऐसे नहीं कि जो रिपीट नंबर हो रहे हैं उनको हम एक दफ़ा पढ़ें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एचसीएफ में होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखती हूँ तभी आपको एचसीएफ भी समझ आएगा। 12 और 18 फॉर एग्जांपल हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं और हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स हैं छोटे से जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो कि 12 से भी मल्टीप्लाई है और 18 से भी। 2 की टेबल 12 पे 6 दफ़ा और 2 की टेबल अब 18 पे कितनी दफ़ा? 9 दफ़ा। सही है, अब फिर यहाँ पे एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, तो अब क्या करें? अब हम करेंगे 2 की ही टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल 6 पे लगी 3 दफ़ा, यहाँ पे 3 की टेबल भी लग सकती थी। फॉर एग्जांपल 3 की टेबल 6 पे 2 दफ़ा। ठीक है, फिर 3 की टेबल यहाँ पे 3 दफ़ा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 था तो हम 2 क्या करते हैं? हम सीरीज़ वाइज लिखते हैं। ठीक है, कि 2 की टेबल 6 पे 3 दफ़ा और 9 पे नहीं लगती, हम 9 वैसा का वैसा नीचे रखेंगे। ठीक है, अब आ गए हमारे पास दोनों ऑड नंबर्स 3 और 9। अब 3 की टेबल 3 पे 9, 3 की टेबल 3 पे 1 दफ़ा और 9 पे 3 दफ़ा। फिर हमारे पास आ गया 3 की टेबल 1 पे लगती नहीं, 1 सेम 3 की टेबल 3 पे 1 दफ़ा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सही है, तो अब अगर हम 12 और 18 दोनों का मेल जोल के एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे आता है? अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स हो ना, फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 4/6, तब हम ये जो नीचे वाले दो नंबर हैं इनकी हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे 3 और 6। ठीक है, और 3 की टेबल 3 पे 2 की टेबल 3 पे लगती नहीं, फिर 2 की टेबल 6 पे 3 दफ़ा, फिर 3 की टेबल 1 और 1, 2 3 ज़ा 6,
तो यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, 6 आ गया। सही है, तो इन दोनों सिचुएशंस में हम कंबाइनली एलसीएम निकालते हैं। सही है, तो हम कंबाइन निकाला तो हमारे पास 6 आ गया। अगर यहाँ पे नीचे होता 12 और 18 तो हमारा एलसीएम जो था वो 36 आ जाता। सही है, अब 12 की 36 पे फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आता है HCF। अब HCF आपको पता है कि HCF के 2 या 3 टाइप्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम HCF को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला समझाती हूँ जो कि आप LCM निकालो या HCF निकालो, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं, हम 2 नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 12 और 18 सेम नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहले आपको एलसीएम निकाल के दिखाया, फिर दूसरे नंबर का एलसीएम, तो HCF हम साथ में निकालते हैं। सही है, सिंगल भी निकाल सकते हैं लेकिन साथ में निकालते हैं ताकि आपको इजी लगे। अब 2 की टेबल सेम, जैसे एलसीएम निकाला 2 की टेबल 12 पे 6 दफ़ा, 2 की टेबल 18 पे 9 दफ़ा। फिर हमारे पास एक इवन है एक ऑड है, तो हम इवन को ही प्रेफर करेंगे, मीन्स 2 को 2 की टेबल 6 पे 3 दफ़ा, 2 की टेबल 9 पे नहीं लगती तो 9। अब 3 की टेबल, क्योंकि दोनों ऑड है, 3 की टेबल 3 पे 1 दफ़ा, 3 की टेबल 9 पे 3 दफ़ा, फिर 3 की टेबल 1 और 1। सही है, तो यहाँ पे 2 2 3 3, यहाँ पे भी आ गए थे 2 2 3 3। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है कि हम एलसीएम में सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर रखते हैं, और यहाँ पे अगर 2 नंबर एक जैसे हैं तो हम यहाँ पे उसको एक नंबर काउंट करते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस यहाँ पे आता है एलसीएम और HCF पे, कि यहाँ पे एक 2 और 2 2 टू द 4 4 3 द 12 12 3 द 36। HCF में हम क्या करते हैं कि 2 और 2 ये 2 नंबर्स हैं, सेम नंबर है तो हम एक कंसीडर करेंगे, और ये भी 2 सेम नंबर हैं तो एक कंसीडर करेंगे। कि 2 और 2 कपल्स हैं, पेयर में हैं, तो हम यहाँ पे एक 2 निकालते हैं कॉमन करके। 3 और 3 2 दफ़ा हैं तो हम एक निकालते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 2 3 द 6। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, HCF 12 और 18 का 6, मतलब 12 और 18 पे जो हाईएस्ट नंबर है 6, उसकी टेबल इसको भी लगती है और इसको भी लगती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसके फैक्टर्स निकालें, 12 के क्या फैक्टर्स हैं, मतलब 12 को कौन सी टेबल लगती है, 12 को 1 की लगती है, 1 की तो सबको लगती है, 2 की लगती है, 3 की लगती है, 4 की लगती है, 5 की नहीं लगती, फिर 6 की लगती है, और फिर 7 8 9 10 11 की नहीं लगती, फिर 12 की। ठीक है, अगर हम 18 को देखें तो 18 पे 1 की टेबल लगती है, 2 की टेबल लगती है, 3 की टेबल लगती है, 4 की नहीं लगती, 5 की नहीं लगती, फिर 6 की लगती है। ठीक है, फिर 9 की लगती है, और फिर 18 की लगती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है ना नंबर्स, इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर।